नमस्कार दोस्तों। हमारी जनवरी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी और ज़्यादातर जो है पेजेस जैसे 37 पेज मैंने दिए थे, उसमें से लगभग 25 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको रिकॉल भी कर लिया होगा। रिकॉल करने में अगर न्यूज़ समझ में आ रखी है तो 40 से 1 मिनट जो है इसको लगते हैं, भले ही क्लासेस कितनी हुई हो। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट न्यूज़ को जो है देखते हैं। इस न्यूज़ को वैसे हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, लेकिन थोड़ा सा कोई वॉइस प्रॉब्लम की वजह से मतलब ये न्यूज़ हो गई थी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। क्या है, बदलता भारत मेरा अनुभव, क्विकली जो है इसको समझा रहा हूँ। बदलता भारत यानी 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है या एनडीए की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम मतलब कि करवाए जा रहे हैं अलग अलग। जैसे पिछले कितने सालों में, 11 सालों में माई गोव के सहायता से, किसके सहयोग से, माई गोव, इसके सहयोग से जो है मतलब कि जैसे कोई रील बना देवे, यूट्यूब रील बना देवे, इंस्ट है ना, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना देवे। जैसे ये रहा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना दे, कोई इंस्टाग्राम पे रील बना देवे। किस पे रील बना देवे? इंस्टाग्राम पे। कोई ऑडियो विजुअल बनाए शॉर्ट, मतलब कि किस तरीके के, लघु, लघु का मतलब शॉर्ट, ए वी, ऑडियो विजुअल बनाए, है ना। कोई ब्लॉग लिखे, तो माई गोव के सहयोग से लिखवाए गए। ये एक प्रतियोगिता आयोजित की गई कि भाई बदलता भारत, भारत में क्या बदल रहा है, मेरा क्या अनुभव है। आप में से कोई मान लो उसमें भाग लेना चाहे तो माई गोव पोर्टल के माध्यम से उसमें रजिस्टर करेगा और खुद की रील भेजेगा। कोई यूट्यूब वाला है तो यूट्यूब शॉर्ट्स भेजेगा, कोई जो है ऑडियो विजुअल्स भेजेगा और कोई ब्लॉग लिखेगा। तो बहुत सारे आए होंगे, इनमें पुरस्कार अलग अलग जो है इनको मिले। फर्स्ट, प्रथम जो विजेता, ऐसे तो सेकंड थर्ड भी होंगे, लेकिन इतने हम याद नहीं कर सकते क्योंकि और भी पुरस्कार बहुत सारे होते हैं, है ना। तो प्रथम विजेता को हमको याद रख लेना है। वैसे मैंने ये पढ़ा दिए थे, मैंने रोहित शर्मा से याद करवाया था आपको मंथन रोहित, कि रोहित का मैच कहाँ देखेंगे हम, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब से मंथन रोहित याद कर लेंगे। मान लो एग्जाम में इस तरीके से मैच करने से आए, और एक से भी जो है कई बार क्या हो सकता है, क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो मंथन रोहित हो गया। सेकंड देखो, इंस्टाग्राम पे रील, तो इंस्टाग्राम, आई, आई से मैंने यहाँ पे भी आई याद कराया था कि इंद्रजीत, फिर नहीं भूलोगे, फिर याद हो जाएगा। इंस्टाग्राम रील, इंद्रजीत, सुबोधम, शंकर। 4 प्रतियोगिताएं टोटल हुई है। कितनी देखो, टोटल कितनी प्रतियोगिता हुई है, 4 प्रतियोगिता, जिनमें से 2 तो हमको याद हो गई कि रोहित शर्मा तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सॉरी, रोहित शर्मा तो जो है यूट्यूब पे देखेंगे, इंस्टाग्राम रील्स पे इंद्रजीत, सुशोभन या सुशोधम, शंकर जो है, इस तरीके का नाम है। नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी वो नहीं रखना टेंशन की ये क्या हो गया, है ना। शायद सुशोभम है, ऐसे कुछ है। लघु एवी चैलेंज, लघु हाँ, लघु एवी जो चैलेंज है, इसमें कौन है, सुशोभन मन्ना है। इंस्टाग्राम में तो कौन है, आई से आई, इंद्रजीत सुशोधम, मतलब ऐसे करके है। लघु एवी चैलेंज में कौन है, सुशोभन बनना है। तो 3 में से देखो 2 तो याद मैंने करवा दिए, आई इंस्टाग्राम, इंद्रजीत। मंथन रोहित, रोहित यूट्यूब पे, रोहित किस पे, यूट्यूब पे। थर्ड, लघु एवी चैलेंज, सुशोभन बनना, याद कर सकते हो, खुद को करना पड़ेगा। ब्लॉग लेखन, ब्लॉग कौन लिखता है, कृष्ण भगवान, तो कृष्णा गुप्ता, मेनन मत कर देना। कौन है, ब्लॉग लेखन का कार्य करते हैं, कृष्णा गुप्ता, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। एक आधी बार करोगे तो 2 याद होने पे 2 तो इजी गोइंग क्या हो सकते हैं, हमको याद हो सकते हैं कि भाई ब्लॉग कौन किससे लिखवाएंगे, कृष्णा, कृष्णा गुप्ता से। ये पीआईबी की अलग से न्यूज है, कैसे भी पूछ सकते हैं कि कितनी प्रतियोगिताएं, 4 प्रतियोगिताएं विगत 11 साल से माई गोव के सहयोग से हुई है। चारों में अलग अलग में कौन कौन फर्स्ट आया वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली न्यूज देखो, एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय, मतलब ऐसा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मतलब कि एआई से कि कैपेबल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैपेबल कौन सी मतलब कि यूनिवर्सिटी है ना। तो कौन सी यूनिवर्सिटी को बनाई है, CCIMU, इसको बोलते हैं चौधरी चरण सिंह क्या राज्य विश्वविद्यालय, ऐसे पूरा कुछ नाम है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। बहुत ज्यादा जो है एडवांस यूनिवर्सिटी है मेरठ की, किसकी, मेरठ की जो है, तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी भागीदार, और साथ में कौन है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मंत्री कौन है, जयंत चौधरी। अपन पहले से ही पढ़े हुए हैं कि कौन है मंत्री। जैसे जो कौशल रथ पहल सीकर में हुई थी तो किसने वर्चुअली उद्घाटन किया,
जयंत चौधरी ने। तो जयंत चौधरी और जो है चौधरी चरण सिंह, चाहे चौधरी चरण सिंह जी उसके दादा है जयंत चौधरी के, है ना। तो कौशल विकास मंत्रालय की है, यानी जयंत चौधरी की मिनिस्ट्री की है। जयंत चौधरी की मिनिस्ट्री की है तो किसको सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे? इसके दादा के नाम से जो यूनिवर्सिटी है, तो कौन सी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो एक तो कौशल विकास मंत्रालय हो गया, दूसरी चौधरी चरण सिंह जो है यूनिवर्सिटी, दादा ही है, बाकी देख लेना, अपने को उससे तो कोई लेना देना है। और इसमें सहयोग किसका रहेगा? गूगल क्लाउड का। किसका सहयोग रहेगा? गूगल क्लाउड का। इसकी सहायता से पहले एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रख लेना, कौन सी यूनिवर्सिटी? कि सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। सहयोग कौन कौन करेंगे? तो कौशल मंत्रालय तो करना ही है क्योंकि जयंत चौधरी का है। सेकंड कौन करेगा? गूगल क्लाउड करेगा। कौन करेगा? गूगल क्लाउड। देखो घोषणा भी किसने की? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने की। कहाँ पे की? कि नई दिल्ली में आयोजित एक मतलब कॉन्फ्रेंस फोरम टाइप हुआ था, एआई फॉर लर्निंग फोरम। ये कोई प्रोग्राम था, इसमें इन्होंने घोषणा की कि हम जो है चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसको क्या बनाएंगे? एक तरीके से एआई सक्षम जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएंगे? एआई सक्षम यूनिवर्सिटी जो है बनाएंगे। बाकी तो कुछ भी इतना इसमें मेरे को लगता नहीं है कि आ जाए कहीं क्वेश्चन, मान लो उद्देश्य से आ जाए, इससे क्या होगा तो ये देख लेना। इस मॉडल के तहत जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, एआई आधारित संस्थागत सुधार हेतु एक लिविंग लेबोरेटरी के रूप में कार्य करेगी। लिविंग लेबोरेटरी मतलब लेबोरेटरी में क्या होता है? प्रयोग। तो यहाँ पे जो है एआई से संबंधित जो कुछ भी मतलब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होना हो तो वो कहाँ करेंगे? ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। हल्का फुल्का जो है ऐसे ही पढ़ लेना, कहीं उसमें दे देवे कि भाई एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय है तो किससे रिलेटेड काम होगा? एआई से रिलेटेड। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी छात्रों हेतु व्यक्तिगत एआई ट्यूटर बनाएगी। एआई ट्यूटर मतलब हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से, जैसे किसी की लर्निंग प्रोसेस स्लो है तो उसके हिसाब से ट्यूटर अलग, तो किसी की फास्ट है तो उसके हिसाब से मतलब कि ट्यूटर अलग। इस तरीके की चीजें आने वाले टाइम में वैसे भी होने वाली है। एआई बेस्ड कौशल अंतर विश्लेषण प्रशासनिक कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित हेतु इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को जो है क्या करेगा? लागू करेगा। मतलब कौशल के लेवल पे, स्किल के लेवल पे जो भी एआई से रिलेटेड स्किल के रूप में जो भी डिफरेंसेस है, भाई किसी को एआई कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, क्यों आता है, इस तरीके का जो है वो क्या करेगा? एनालिसिस वगैरह करेगा। तो नॉर्मली चीजें ध्यान रखना है। एक बार कहीं पीआईबी का ही ऐसे ही उठा करके और उसने उद्देश्य का भी एक लाइन दे दी थी। एक बार जो एनआरएफ का या ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था रिसर्च फाउंडेशन वाला, तो उसमें जो है उसने दिक्कत करा दी थी। इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत लिख देता हूँ कि हल्का सा ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है। ये पता ही नहीं है कि मान लो सक्षम एआई सक्षम विश्वविद्यालय बन रहा है, रिलेटेड किससे है? तो किससे रिलेटेड है? ये एक लिविंग लेबोरेटरी के रूप में काम करेगी। किसके रूप में काम करेगी? लिविंग लेबोरेटरी, यानी परीक्षण वगैरह इसमें होंगे कि कितना को व्यक्तिगत ट्यूटर, इंडिविजुअल ट्यूटर बच्चों के लिए कैसे बनाएगा, है ना। और कौशल जो है अंतर का किस तरीके से जो है विश्लेषण वगैरह करेगा, इस तरीके की चीजें इसमें होगी। हल्का सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई किस किस के सहयोग से, भागीदारी किसकी है? तो गूगल क्लाउड की है और किसकी है? इसकी कौशल विकास मंत्रालय की। ठीक है। अपन ने ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट पढ़ा था, बताओ कहाँ पे पढ़ा था? सर ये पढ़ा था हमने काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। कितने टन की है उसकी? 1.5 MMTA। इस तरीके से मतलब कि हमने उसकी क्षमता देखी थी। कहाँ बनाया था ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट? ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट हमने बनाया था काकीनाडा आंध्र प्रदेश। आगे देखो, ये न्यूज बहुत मतलब काम की नहीं है, हल्की सी देख लो कि विदेश व्यापार संस्थान है हमारा, इसको जो है एक टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग आती है। कौन सी? टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग। उसमें पूरे देश में जो है कौन सी रैंक प्राप्त की? इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की। हल्का सा जो है ध्यान रख लेना, इसके अलग अलग जगह जो है परिसर है, दिल्ली, कलकत्ता, बड़ी बड़ी सीट, इवन काकीनाडा में भी है। कहाँ पे है? काकीनाडा। कौन सा काकीनाडा? जहाँ पे आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट की जो बड़ी जो है वो एक तरीके से बनेगी। और गिफ्ट सिटी मैंने बताया ही है कहाँ पे है अपनी, जो है गुजरात में। कहाँ पे है? फाइनेंस से जो है संबंधित है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक हब या टेक सिटी, इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट सिटी। पहले भी अपने जो एक कोई न्यूज आई थी फाइनेंस से रिलेटेड। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक व्यवसाय पर विशेष ध्यान देने वाले प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में
में जो है कैसा संस्थान है, प्रमुख संस्थान। नाम से देखो, विदेश व्यापार संस्थान, यानी किससे रिलेटेड चीजों का जो अध्ययन करेगा, विदेशी व्यापार से संबंधित। किससे? विदेशी व्यापार। तो अच्छा काम कर रहा होगा, इसलिए टाइम्स बी स्कूल ने इसने पूरे देश में जो है फर्स्ट रैंक प्राप्त की। और भी कई सारे संस्थान हैं, लेकिन किसने प्राप्त की? भारतीय विदेशी मतलब कि संस्थान ने, व्यापार संस्थान ने, भारत विदेशी व्यापार। कहाँ कहाँ है इसके परिसर? दिल्ली में, कलकत्ता में, काकीनाडा गिफ्ट से। कलकत्ता को जो है कोई बता सकता है कि हमने डोमेन में जो है कलकत्ता में क्या पढ़ा था? पूरे के पूरे डोमेन कौन जो है मेरे को बता सकता है कि पुणे में क्या पढ़ा था? क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया, अब तो आना ही चाहिए। एक तो पुणे था, एक भोपाल था, एक मोहाली था, ठीक है, और एक जो है कलकत्ता था, एक इधर जो है आंध्रा का था, आंध्रा का नहीं, उड़ीसा का बहरामपुर, है ना, ये था। पुणे का हो ही गया। और एक दो जो है यहाँ पे थे, मतलब कि तिरुपति था। कौन सा था? तिरुपति। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, किसी को नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि छोड़ दो करंट पढ़ना, ऐसे घबराने की वो नहीं है कि छोड़ दो। एक तिरुवनंतपुरम था। कौन सा था? देखो 7 के 7 डोमेन बता दिए मैंने, नाम जानबूझ करके नहीं बताए क्योंकि ट्रिक के साथ भी याद करवा रखे। तो कोलकाता का मैं बता देता हूँ कि कोलकाता में हमने बायोटेक से संबंधित चीजें देखी थी। किससे? बायोटेक से संबंधित डोमेन की पहचान की थी। बाकी लड्डू वड्डू सब याद आ जाने चाहिए। अगला देखो, पंचम चेटबोट। कौन सा चेटबोट? पंचम चेटबोट। पंचम, अब जिसको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रहेगा तो वो ऐसे ही कर देगा। पंचम, पंचायत असिस्टेंस। किससे रिलेटेड है? पंचायत असिस्टेंट एंड मतलब कि मैसेजिंग, ऐसे करके जो है इसकी चैट मैसेजिंग, ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है। तो नाम से ही पता चल गया, पंचायत का असिस्टेंस, यानी जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि वगैरह है उनके लिए एक डिजिटल मतलब कि पहल है ये। चैटबॉट व्हाट्सएप पे जैसे मान लो अलग अलग चैटबॉट होते हैं, कुछ भी लिखा आंसर दे देते हैं। जैसे अभी जो है इन्होंने स्टार्ट किया अपना, जैसे एसबीआई ने किया, मान लो किसने? व्हाट्सएप पे जो है एसबीआई ने क्या स्टार्ट किया कि अपना जो भी स्टेटमेंट है, मिनी स्टेटमेंट या पूरा का पूरा स्टेटमेंट, वो व्हाट्सएप से ही। पहले तो क्या करना पड़ता था अपन को, वेबसाइट पे जो है एसबीआई की पे जाते थे या उस तरीके से। अब केवल और केवल जो है मैसेज करना है, मतलब कि किस पे? व्हाट्सएप पे। तो सेम ऐसे के ऐसे कौन सा चैटबॉट बनाया? पंचम चैटबॉट। किससे रिलेटेड है ये? पीए यानी पंचायत असिस्टेंस, यानी जो पंचायत के जनप्रतिनिधि वगैरह उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहेगी तो उसको जो है ये क्या करेगा? सुलभ बनाएगा, उसके आंसर्स वगैरह देंगे। चैटबॉट का काम ही क्या होता है? आंसर वगैरह देना। लेकिन सीधा सीधा हमको पंचम से हमको चीजें पता रहनी चाहिए कि ये रिलेटेड किससे है। ये किससे रिलेटेड है? जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, पंचायत असिस्टेंस, यानी किसकी सहायता करेगा ये? जो पंचायत के जनप्रतिनिधि वगैरह उनकी सहायता करेगा। कौन से मंत्रालय करेगा? सर पंचायती राज मंत्रालय करेगा। किस करेगा? पंचायत। एक हमने महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का जो है सम्मेलन वगैरह कुछ करवाया था, वो कहाँ कराया था? यशदा पुणे में कराया था। कहाँ पे करवाया था? पुणे में जो है करवाया था। ठीक है, तो एडवांस कंप्यूटिंग का भी वही हमने बनाया था। आपको अब चीजें मतलब दो तो देखो, कलकत्ता और वो पुणे वाला लड्डू, मोहाली में जो है हॉस्पिटल वाली चीजें। कौन सी चीजें? हॉस्पिटल वाली चीजें। तो ऐसे हम चीजों को कर सकते हैं। यह भारत सरकार और देश भर के 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों के मध्य कैसा संपर्क स्थापित करेगा? डिजिटल संपर्क स्थापित। मैंने अगर एसबीआई का आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो पंचम का आ जाएगा। उसका नाम है चैटबॉट का क्या? पंचम। अब किसी भी सरपंच को कुछ भी करना है तो ऐसे कितने सरपंच है? 30 लाख से अधिक सरपंच जो भी है, वार्ड पंचर। तो वो क्या करेंगे? उनको कोई भी सहायता चाहिएगी तो वो इस पे जो है मैसेज वगैरह कर देंगे। ये त्वरित जो है क्या देगा? निर्णय लेने और जमीनी स्तर के मुद्दों के शीघ्र समाधान पर निर्णय लेने वाले केंद्रों के बीच मजबूत प्रतिक्रिया चक्र को क्या करेगा? मतलब कि सुगम बनाएगा। यानी हड़का साक चैटबॉट का नाम याद रखो, पंचम चैटबॉट है। काम क्या करेगा ये ध्यान रखो। ये नहीं कि पंचम चैटबॉट पढ़ लिया यार, पता ही नहीं है कि भाई ये पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय से। जब मतदाता दिवस था उस दिन ही जो है इसको एक तरीके से लॉन्च किया गया। किस दिन? मतदाता दिवस के दिन। इस बार के मतदाता दिवस की थीम को क्या थी? देखिए किस किस को जो है मतलब कि याद है। मेरा भारत क्या थी? मेरा भारत मेरा वोट,
क्या थी? मेरा भारत मेरा वोट और नागरिक मतलब भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में कौन? नागरिक। ये जो इसकी थीम थी, ये हमको जो है क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय रैंकिंग भी जारी करता है, तो राजस्थान 3rd रैंक पे, 4थे रैंक पे रहा था। कौन सी रैंक पे रहा था? 4थी रैंक। देखो महाराष्ट्र फर्स्ट आया, MP सेकंड, हिमाचल 3rd और राजस्थान कौन से स्थान पे था? 4थे स्थान पे था। ये भी हमको जो है ध्यान में रखना है कि पंचायती राज मंत्रालय की रैंकिंग में राजस्थान 4th पे है, फर्स्ट पे कौन है? महाराष्ट्र। क्या कहीं और भी हमने महाराष्ट्र देखा क्या फर्स्ट पे? सर हमने झांकी में देखा था, वो भी कौन सी में? जजेज वाली में। कौन सी वाली में? जो है जजेज की झांकी में हमने उसको देखा था। फिर सेकंड ऊपर जम्मू को, जजेज वाले में। कौन सी वाली में? जजेज वाली में। उसमें नहीं, ध्यान रख लेना, कौन सी? पॉपुलर चॉइस में। उसमें नहीं, उसमें तो हमने 3 जो है किस किस को देखा था? बताओ देखे जल्दी से। हमने एक तो जो है फर्स्ट पे तो यूपी पे देखा था, बुंदेलखंड की संस्कृति। सेकंड पे गुजरात को देखा था और 3rd पे राजस्थान की कौन सी झांकी? उस्ता कला वाली झांकी। तो यहाँ पे 4थे स्थान पे, कौन से स्थान पे? 4थे स्थान पे जो है राजस्थान रहा है, ध्यान रख लेना अच्छे से। आगे क्या देखा हमने? एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। किससे संबंधित? एक्वा लाइफ मतलब जलीय जीवों से संबंधित। कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? संरक्षण। और उसका कौन सा सेंटर? मॉनिटरिंग सेंटर। कहाँ पे स्थापित किया गया? डेटे वेटे याद नहीं रखनी है। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में एक्वा लाइफ कंजर्वेशन सेंटर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अब देखो, कोई डेट याद करने लग गया, इतनी सारी चीजें मैं बता देता हूँ जहाँ डेट का जो है रोल रहता है। अब किसी को मतदाता दिवस की डेट ही पता नहीं है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है, ऊर्जा सप्ताह की डेट ही पता नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। मैं क्लियरली जो है बता देता हूँ कि यहाँ डेट याद रखनी है। बाकी ऐसी डेट आ जाती है उससे कोई सिलेक्शन से नहीं रहता है बच्चा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है इतना याद रख भी नहीं सकते, और किसी को रखना हो तो मैंने लिख के दे दिया। तो कहाँ पे? देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में इसकी है। वैसे ये न्यूज मैंने जो है करवा दी थी आप। यह केंद्र गंगा एवं अन्य नदियों संबंधित मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या किया गया? स्थापित किया गया है। हल्का फुल्का जो है इसको ध्यान में रख लेना, कौन सी जगह पे स्थापित हुआ है। एक्वा लाइफ यानी जलीय जीवों का क्या करेगा? कंजर्वेशन, संरक्षण, और संरक्षण से संबंधित मॉनिटरिंग करेगा। तो मॉनिटरिंग के लिए कोई जो है संस्थान होना चाहिए। कौन सा? भारत विदेश व्यापार संस्थान है क्या? नहीं सर, उसका काम तो बिल्कुल अलग है। वो तो टाइम्स बी की रैंकिंग में जो है कौन से स्थान पे आया? फर्स्ट पे। वो नहीं है। ये कौन सा है? ये तो सर भारतीय वन्य जीव संस्थान है। और कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। क्या नाम है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। याद इसको जो है कर लेना, ठीक है। अब मैं ऐसे ही जो है आपसे देखे किताब, आपको याद है मैंने एक NDDB की पहल दे पूछ मतलब बताई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। मैं उन्हीं चीजों को लाया हूँ जिनको रिवाइज नहीं करवाई। कई चीजों को तो जैसे मैंने रिवाइज करा दिया, जैसे आधार है तो फेस ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, उससे स्कैन कैसे होगा, एक ही फैमिली के 5 मेंबर को मैनेज कर सकते हैं अब ऐप से, ये चीजें बता दी। आधार का शुभंकर उदय बता दिया हमने। क्या बता दिया? उदय जो है हमने बता दिया। तो उसमें जो है इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। रिया जैन और अरुण गोकुल, कौन? अरुण गोकुल जो है वो उनमें फर्स्ट जो आए थे, एक तो बनाने में और एक डिजाइनिंग में, नाम देने में। तो NDDB की हमने एक पहल देखी थी, 2 पहलें थी। कितनी पहले? CSR को बढ़ावा देने के लिए, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। वो कौन कौन सी थी बताओ मेरे को, मैं नाम बोल रहा हूँ बस। एक तो मिशन मिल्क और एक शिशु संजीवनी। एक तो मिशन मिल्क, एक शिशु संजीवनी। बताओ मिशन मिल्क किस कंपनी की सहायता से? इस सेल से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या करेंगे? वो सरकारी स्कूल के बच्चों को छत्तीसगढ़ में दूध वूध पिलाने। शिशु संजीवनी कहाँ पे? वो नागपुर में जो है EDB बैंक की सहायता से। कौन से बैंक की सहायता से? EDB बैंक। अब देखो इसमें कितना टाइम लगा, जिसको आता है उसके लिए तो नॉर्मल सी चीज है। और इसका क्या उद्देश्य है कि भाई जो पोषण है उसमें CSR की क्या भूमिका हो सकती है। कौन कौन सी 2 स्कीम थी बताओ मेरे को जल्दी से? मिशन मिल्क और दूसरा शिशु संजीवनी कार्यक्रम। आगे देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? कोई भी मतलब सेक्टर होता है, जैसे मान लो अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो एक्सीलेंस का मतलब वहां पे उससे संबंधित जो है रिसर्च वगैरह वो ज्यादा होंगे। वो सेंटर बना दिया किसका? एक्सीलेंस का।
जैसे एजुकेशन के लिए मान लो अभी बनाया नहीं, कहीं बना देवे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन का ये है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च क्या प्रॉब्लम्स है उस पे स्पेशली जो है फोकस किया जाएगा। तो किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, विद्युत क्षेत्र में जो रेगुलेटरी मामले, विनियामक किसको बोलते हैं, रेगुलेटरी, रेगुलेशन से रिलेटेड चीजों का। और कहाँ पे इसका सेंटर बनाया, बस नाम जरूर याद रख लेना कि जो है आईआईटी दिल्ली में बनाया। कहाँ पे बनाया, आईआईटी दिल्ली में। बताओ मेरे को आईआईटी इंदौर का जो है क्या राल था, इंदौर और जोधपुर का, जल्दी से बोल जाओ। सर आईआईटी इंदौर और जोधपुर का तो हमने अभ्युदय 3 में पढ़ा था, तकनीकी हिंदी वाला। कौन सा, तकनीकी हिंदी वाला। और बताओ मेरे को आईआईटीज में हमने और कहाँ देखा था, वेद्यों का सम्मेलन। कौन सा, वेद्यों का सम्मेलन। उसमें आईआईटी देखा क्या, हाँ सर भुवनेश्वर आईआईटी से एमओयू करवाया था, क्या बनाने के लिए, एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, कुछ वर्ड है ना इनका, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में कोई वर्ड है, मतलब हॉस्पिटल टाइप में कुछ वर्ड प्रॉपरली रिकॉल नहीं हो रहा है, उसके साथ एमओयू किया था जनजाति मंत्रालय ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। और जो सम्मेलन वगैरह हुआ था उसमें हमने देखा था एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, और एक और तो आईसीएमआर। कौन था, आईसीएमआर। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। आईआईटी दिल्ली में क्या बना रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, रेगुलेटरी मतलब विद्युत में रेगुलेटरी जो ढांचा है, मतलब रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया। कहाँ पे, आईआईटी दिल्ली में। कहाँ पे बना दिया, आईआईटी दिल्ली में जो है बढ़ा दिया। आगे देखो महत्वपूर्ण दिवस, मतलब उनकी थीम क्या थी ये थोड़ा बहुत हमको याद रख लेना। जैसे इस बार राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की जो है थीम क्या थी, ग्रामीण और डेट वेट तो भले इतना मत करना याद, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन पर जो है बेस्ड था। यानी अब हम जो है किसके कौन से पर्यटन को बढ़ाएंगे, मतलब कि विलेज रूरल टूरिज्म को और कम्युनिटी सेंटर्ड टूरिज्म को। तो एक बार पढ़ी हुई रहेगी तो गलत नहीं करोगे, पढ़ी हुई नहीं है तो फिर गलत कर दोगे। कौन से टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित टूरिज्म को। हिंदी की क्या थे, वैश्विक ज्ञान के माध्यम से, वैश्विक ज्ञान के माध्यम से हम किसको जो है अचीव करेंगे, एक तरीके हिंदी। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, उसकी जो है थीम क्या थी, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग। क्या थीम है, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएट। तो देखो पर्यटन वाली किससे, कौन से पर्यटन पे हम फोकस करेंगे सर, हम ग्रामीण पे और कम्युनिटी सेंटर्ड पे। हल्का सा याद रखोगे हो जाएगा एक बार, और ऑप्शन से आएगा तो हो जाएगा अगर करोगे तो। और जो है हिंदी की क्या है, वैश्विक ज्ञान के माध्यम से। हिंदी कौन से ज्ञान के माध्यम से, वैश्विक ज्ञान के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस थी, इसकी थीम क्या है, द पावर ऑफ द यूथ इन को क्रिएटिंग। कुछ भी क्रिएट करने में किसकी पावर, यूथ की पावर। ठीक है, तो ये चीजें हमको जो है ध्यान में रखना है। 3-4 जो है दिवस की हमने थीम देखी है, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटन दिवस की थीम है, डायरेक्ट उठा करके भी जो है मार सकते हैं। तो रूरल टूरिज्म, कम्युनिटी सेंटर्ड, हिंदी कौन सी हिंदी, वैश्विक ज्ञान के माध्यम से हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यूथ का क्या रोल है, तो यूथ शब्द पकड़ लोगे तो भी जो उसको क्या कर दोगे, कर दोगे। अब देखो मेन जो है क्या एमओयूज कहाँ जो है हुए हैं। जैसे मान लो अपन ने बीच बीच में भी कहीं, जैसे इन स्पेस और पिक्सेल के बीच में हमने एमओयू देखा, किसके, इन स्पेस के और पिक्सेल के बीच में जो स्टार्टअप है, कौन सा मतलब एमओयू देखा था, फर्स्ट निजी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से रिलेटेड जो हमने इनके बीच में जो है क्या देखा, एमओयू देखा। ठीक है, तो इसी तरीके से और जो है बहुत सारे एमओयूज की पीआईबी में जो है न्यूज वगैरह आती रहती है। जिसको कॉमन सेंस रहेगा तो एमओयूज कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं एक बार एमओयूज को याद करना या समझना जो है आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ही फर्स्ट वाला एमओयू जो है आप पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो किस किस के बीच में है, भारतीय नौसेना है ना, और मेसर सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ का, पुणे का। पुणे आते ही पुणे की चीजें खड़कनी चाहिए दिमाग में कि पुणे में एडवांस कंप्यूटिंग का कुछ हुआ था, या और भी जो जो चीजें पुणे में हुई है। तो इनके बीच में एमओयू,
तो पहली बात तो भारतीय नौसेना का हुआ, तो कुछ नौसेना से रिलेटेड चीजें हैं। तो देखो जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना पीछे खींचने वाले, ऐसे ही जो है जहाजों में भी जो है कुछ होता है खींचने का, जिसको बज बोलते हैं, बजर। क्या बोलते हैं? बजर। तो बिना इंजन का कुछ बजर वजर बनाना, उसका निर्माण और डिलीवरी से संबंधित चीजें हुई। जरूरत किसको है? नौसेना को। अरे भाई कोई भी बड़ा जहाज कुछ भी खींचने वाला रहेगा, वो पीछे जो है बजर होता है कुछ उसको ले जाने करने का। तो बिना इंजन का है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, तो उसके इंजन रहता है क्या? नहीं रहता। तो इस तरीके के बजर जो है, यानी ट्रॉलियां हैं, अपन को तो याद करना है, जो ट्रॉलियां हैं मान लो, तो उसके निर्माण के लिए नौसेना को चाहिए। तो नौसेना एमओयू करेगी, किससे करेगी? कोई प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी कौन सी? जो कुछ बनाती है। तो किसके साथ? मैसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के। हल्का सा आगे याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता, लेकिन कहीं टिके जावे कुछ पता नहीं है। सेकंड देखो, डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग, ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। इंडिया भाषिणी विभाग क्या काम करता है? एआई से संबंधित लैंग्वेज के जो भी इश्यूज है, उसको ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है। अब इसने किसके साथ जो है समझौता किया है? भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। जिसको कॉमन सेंस है वो यहीं से पकड़ लेगा चीजों को। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी डाटा वगैरह है, उसका विश्लेषण हो रहा है, या एआई से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, या लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो ये इसके तो जो है हाथ क्या है, मान लो बंद गए कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है भाई। जैसे आपका ही कोई डाटा वगैरह है, लैंग्वेज का मान लो उसको अनुवाद करना है, कोई भी रिपोर्ट वगैरह है या इस तरीके की, ये तो ऐसा काम कर नहीं सकता, क्योंकि इसका काम तो जो है किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य के संबंधित जो है ऑथोरिटी, एनएचए इसको बोलते हैं, आई मत करना, एनएचए आई तो अलग हो जाएगा। नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी। कौन सी? नेशनल हेल्थ। तो किसके पास जाएगा भागता हुआ? भाषा से संबंधित, अनुवाद से संबंधित आएगा तो इंडिया भाषिणी विभाग से। हमने पहले भी जो है एक कार्यशाला पढ़ी है, वर्धानी एआई की सहायता से जो है इसने की थी, देख लेना कहीं ना कहीं न्यूज होगी। वहां भी मैंने समझाया था कि एक बार वर्ड्स को पकड़ना सीख जाओ, आगे यही न्यूज आएगी, ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कॉमन सेंस बजट बनाना है, नौसेना ने कर लिया सूर्यदीप्ता से। अनुवाद का जो है, या एआई एआई रिलेटेड कुछ भी चीजें थी हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर में तो किसने सहायता करेगा? सर डिजिटल इंडिया मिशन का एक बना रखा प्रभाग, इंडिया भाषिणी, तो इंडिया भाषिणी करेगा। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। आगे देखो, जैसे सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज मतलब कुछ भी जो हम निवेश वगैरह करते हैं, तो उसका मतलब डॉक्यूमेंट टाइप में, उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां। अपने प्रशासनिक शब्दावली में भी आ सकता है सिक्योरिटीज। तो यूरोप मतलब कि सिक्योरिटीज मैनेजमेंट कुछ एक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्मा। कौन? एस्मा। तो इसने जो है कुछ मान्यता जो है इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स को दिया है, मतलब सिक्योरिटीज से संबंधित, यानी निवेश से के संबंधित जो भी कागजात वगैरह है, उस टाइप से जो है, तो उससे संबंधित इसने क्या किया? कुछ मतलब मान्यताएं वगैरह दी है। क्या दी है? मान्यताएं। तो किसके साथ समझौता करेगा इस तरीके के रूल्स वगैरह बनाने वाला? अपने इंडिया में कौन है? आरबीआई। ऐसे तो सेबी करती है उसको तो कंट्रोल, लेकिन सब एमओयू किसके साथ हुआ है? आरबीआई के। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा याद कर लेना कि इस तरीके की चीजों के लिए, है ना। अगला देखो, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। पहले तो हेल्थ वाला था, नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी, उसने तो भाषा से संबंधित चीजें थी, तो इंडिया भाषिणी से किया। किससे किया? इंडिया भाषिणी से। यहाँ देखो कौन सा विश्वविद्यालय? बहरामपुर। बहरामपुर हमने कहीं देखा क्या? हाँ सर, जो है हमने रेयर जो मिनरल्स है उसमें जो है इसको देखा था। किसको? मतलब कि बहरामपुर विश्वविद्यालय को। ठीक है। तो ये बहरामपुर विश्वविद्यालय क्या काम करेगा? इस हेल्थ ऑथोरिटी को कुछ भी काम करवाना होगा, आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम कराना होगा, चाहे जैसे इंडिया भाषिणी से क्या कराना था? अनुवाद कराना था। क्या कराना था? अनुवाद। तो इसको क्या करना है? जितनी भी आयुर्वेद से संबंधित पुरानी पांडुलिपियां हैं ताड़ के पत्तों पे, उनको सबको क्या कराना है? डिजिटलाइज। इसने हाथ जोड़ लिए। किसने? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान के। भैया मैं तो अनुसंधान से संबंधित काम करता हूँ, मैं डिजिटलाइज करना जानता ही नहीं हूँ। तो हाथ मिलाएगा। किससे हाथ मिलाएगा? उससे भाषा वाली से, इंडिया भाषिणी से मिलाएगा। उसका काम तो एआई का और अनुवाद का है। तो किससे बनाएगा? इसको डिजिटलाइज करना है। बोले यार ये यूनिवर्सिटी ठीक है अपने,
कौन सी वाली? बेरामपुर विश्वविद्यालय। तो बेरामपुर विश्वविद्यालय से ये कर लिया। देखो अभी तक अपन ने कितने पढ़े? 4 पढ़े। नौसेना वाला बजर के लिए सूर्य दीप्ता से हाथ मिलाया। अब जो रिवाइज नहीं करेगा उसको याद नहीं होगा, मेरा काम समझाना, एक बार 2-3 बार याद करा देना। दूसरा क्या पढ़ा हमने? भाषा से संबंधित, कि हेल्थ अथॉरिटी को जो है क्या, भाषा से अनुवाद, भाषाओं का अनुवाद वगैरह करना था कुछ भी जो है, तो एआई वीआई से संबंधित। तो उसने किससे ले लिया? इंडिया भाषिणी विभाग से एमओयू कर लिया। क्या कर लिया? एमओयू। तीसरा हमने एस्मा का पढ़ा, कि जो भी निवेश वगैरह से संबंधित प्रतिभूतियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ इसने रूल्स वगैरह लेके आया है ना, तो उसको जो है इसने आरबीआई से एमओयू किया। और इनके आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान वालों के पास क्या है कि भाई डिजिटलाइज कैसे करें हम, किसको डिजिटलाइज कैसे करें? डिजिटलाइज मतलब कि जो पांडुलिपियां वगैरह है तो उनको डिजिटलाइज करने के लिए इसने कहा बेरामपुर विश्वविद्यालय ठीक है भैया। आगे आगे देखो सेम वो का वही। अब इस न्यूज को मैं नहीं समझाऊं तो भी कर दोगे। इंडिया भाषिणी प्रभाग क्या करेगा ये? इसने पहले तो किससे किया था एमओयू? स्वास्थ्य वाले से, वो हेल्थ से संबंधित था भाषाओं का इशू। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इससे किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के कोई भी भाषा वगैरह का या एआई रिलेटेड कोई भी इशू होएगा तो उसमें जो है ये सहयोग करेगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाषा से रिलेटेड कुछ भी चीज है, अलग से विभाग बनाया हुआ है, डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग। अगला देखो, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जो है डाक विभाग से एमओयू किया। तो डाक विभाग से एमओयू किया तो कृषि की डाक विभाग का क्या काम है? कुछ भी चीजों की डिलीवरी वगैरह करना। हमने वैसे तो पढ़ा ही था कि ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क जो है डिलीवरी चैनल, ऐसे कुछ करके हमने पढ़ा था। कर दिया इन्होंने, उद्यम के माध्यम से कोई कंपनी थी पहली जो है, कल की पिछली क्लास में ये चीज ओएनडीसी वाली देखी कि नहीं देखी? हमारे डाक विभाग ने जो है पहली बार अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है भेजा है चीजों को। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय डाक विभाग के साथ एमओयू कर रहा है तो क्या काम होगा? कुछ डिलीवरी विलीवरी करानी होगी उसको, ढुलाई उलाई, है ना? तो किसकी? जो भी सैंपल वगैरह है, जो भी क्या है सैंपल वगैरह। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है कि जो आपके आए, क्योंकि आएंगे तो कॉमन सेंस से होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रटने से नहीं होंगे। क्या है? डाक विभाग से किया है तो कुछ भी ढुलाई उलाई के लिए, है ना, डिजिटल ट्रैकिंग आधारित ढुलाई के लिए। तो कृषि कल्याण विभाग ने सोचा यार डाक विभाग के पास तो पूरा सिस्टम है। अभी मैंने जोधपुर से मान लो बुक मंगाई तो अपने को पता रहता है, जोधपुर से जयपुर आ गई, जयपुर से जो है मान लो अजमेर आ गई, इस तरीके की बातें जो है अपने को क्या रहता है, पता रहता है। तो सेम ऐसा का ऐसा इसमें हमको ध्यान रखना। भारतीय सेना ने किया है, देखो पहले नौसेना ने सूर्य दीप्ता के साथ किया था बजर के लिए, बजर बनाने के लिए, ट्रोलियां बनाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। अब कोई कह मत देना ट्रोलियां क्या। आगे देखो IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ किसने एक तरीके से एमओयू किया? भारतीय सेना ने। इसको क्या कराना है भारतीय सेना को? एक अपना जो है मिशन चल रहा है, कौन सा? आत्मनिर्भर भारत, यानी कुछ चीजों को यहीं बनाना स्वदेशी में। तो स्वदेशी एआई आधारित कुछ भी प्रणाली वगैरह को विकसित करना, ठीक है। स्वदेशी एआई आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए, अब भाषा नहीं है यहाँ, डिजिटल भाषिणी विभाग का काम क्या है? भाषा का। अब इन्होंने कहा सेना वालों ने, जैसे सूर्य दीप्ता को बजर बनाने थे, सॉरी नौसेना को बजर बनाने थे, सूर्य दीप्ता से कर लिया उन्होंने। ऐसे ही भारतीय सेना को जो है चाहिए था एआई आधारित कोई मतलब सिस्टम बनाना होगा, तो बोले एआई से रिलेटेड काम तो जो करता है वही करेगा ना, या भारतीय सेना करने लग जाएगी? नहीं करेगी। तो भारतीय सेना ने IISC से जो है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से हाथ मिलाया और कहा कि भाई तुम हमको एआई आधारित ये चीजें दे दो। आगे देखो, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, कोलफील्ड यानी कोयले से रिलेटेड ये कंपनी है। अब इसने किससे जो है हाथ मिलाया, एमओयू किया? सत्य साई ट्रस्ट से। अब जिसको यही पता नहीं है सत्य साई ट्रस्ट करता क्या है, ये मतलब हॉस्पिटल से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? स्वास्थ्य सेवाएं। अब साउथ ईस्टर्न कंपनी कोलफील्ड लिमिटेड है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अरे छत्तीसगढ़ का और भी कुछ पढ़ा क्या? हाँ सर, मिशन मिल्क पढ़ा ना। क्या पढ़ा? मिशन मिल्क कौन कर रहा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, NDDB के तहत। क्या देंगे वो? दूध वगैरह पिलाएंगे, फोर्टिफाइड A और D विटामिन से युक्त। ऐसे शिशु संजीवनी नागपुर में किसके द्वारा? इडबी बैंक के। सवाल आ गया, ऐसे क्वेश्चन होएगा।
तो इसका क्या काम है सत्य साई ट्रस्ट का? ये स्वास्थ्य सेवा कौशल विकास केंद्र की जो है क्या करेगा, मतलब स्थापना करेगा। तो जिसको ये पता है सत्य साई ट्रस्ट किससे काम संबंधित काम करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, देख लेना। तो इसने किया, ये छत्तीसगढ़ की है, तो ये तो स्वास्थ्य से संबंधित काम करती नहीं है, लेकिन इसको कराना है, इसको कराना है, तो इसने ये इसको मान लो पैसे देगी या जैसे तैसे भी, और ये जो है इसका विकास कर देगा, कौशल विकास केंद्र बना देगा। जो भी स्किल डेवलप करनी है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड, वो सारी सत्य साई ट्रस्ट जो है कराएगा। ठीक है। वस्त्र समिति भारत सरकार, हमने जो है राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन कहाँ पढ़ा था और उसका क्या उद्देश्य था? देखे कौन किसको जो है ये याद है, अगर जिसको याद है वो तो ढंग से पढ़ रहा है, नहीं तो जो है मामला गड़बड़ है। अब देखो उधर से असम में हमने राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन पढ़ा था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कौन सा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है क्या करना, वस्त्रों से निर्मित मतलब प्रोत्साहन वगैरह देना, ऐसा उसका उद्देश्य था। गुवाहाटी असम में हमने पढ़ा था, उसकी डेट भी जो है याद कर लेना, मैं तो भूल गया हूँ लेकिन आप याद कर लेना क्योंकि एग्जाम देना है। अब वस्त्र समिति भारत सरकार और नॉर्थ ईस्ट के हस्तकला और हस्तशिल्प विकास निगम के मतलब मध्य हुआ है। इसका क्या काम है? जीआई टैग। जीआई टैग मतलब कोई स्पेसिफिक स्थान से रिलेटेड कोई भी क्या हो, आइडेंटिफिकेशन हो। जैसे मान लो अपने बीकानेरी भुजिया है, अभी नागौर के अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है ना, प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पे जो है कुछ उसमें विशिष्टता लिए हुए हो, तो उसको क्या मिलता है? जीआई टैग मिलता है। तो ये यही बोल रहे हैं कि भाई जो भी उत्तरी पूर्वी राज्य के वस्त्र से रिलेटेड मतलब कि अनूठे उत्पाद है ना, मतलब उनके किसका संरक्षण? बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का जो है क्या करना? संरक्षण करना। इसलिए इसने एक तरीके से क्या किया? एमओयू किया है वस्त्र समिति ने, किसके? उत्तर पूर्व हस्तकला का। इसका क्या उद्देश्य है? वस्त्र समिति वगैरह ये चाहती है, क्या चाहती है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के वस्त्रों से संबंधित जो भी उनमें यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस मतलब उनको आईपीआर मिला हो, तो उसका जो है क्या हो? संरक्षण हो। क्या हो? एक तरीके से संरक्षण हो। अगला देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर बोलते हैं इसको, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसने किसके साथ जो है किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ। किसके साथ एमओयू? डेयरी विकास। क्या काम होगा? संपूर्ण, ये आपस में जुड़े हुए भी है, कृषि और डेयरी आपस में सेक्टर भी क्या है? जुड़े हुए हैं। तो संपूर्ण डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह, इसके लिए सहयोग बढ़ाना, ये एक सहयोग बढ़ाएगा। डेयरी से संबंधित कुछ भी रिसर्च वगैरह है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डेयरी बोर्ड आपस में एमओयू कर लिया। किसके लिए? कृषि में कुछ करने के लिए नहीं, किसमें करने के लिए? डेयरी के क्षेत्र में क्या सुधार करना है, मतलब कि रिसर्च वगैरह करना है, कोई इनोवेशन करना है, या इसलिए। ठीक है। तो ये हमको जो है क्या रहनी चाहिए? याद रहना चाहिए। देखो एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ये नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं होना। करना क्या है? वस्त्र समिति ने उत्तर पूर्व की हस्तकला के साथ कर लिया भाई आईपीआर के संरक्षण के लिए। सत्य साई ट्रस्ट ने जो है कर लिया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के। मेरे सामने कोई लिखा हुआ थोड़ी है कि यहाँ इधर उधर से जो है लिखा हुआ है, कुछ नकल मार लिया। पढ़ना है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो जो है गलत करके आओगे। इनमें से आ जाए तो ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ना वैसे भी असंभव समझ लेना। जितने क्वेश्चन होवे उतने करिए आना, और ज्यादा इधर उधर जो है भटकोगे करोगे तो फिर सोच लेना इजी वाला ही कनाडा का पीएम है, तो कईयों ने मार्क काटने को उसको भी जो है गलत करोगे, फिर ज्यादा इधर उधर भागोगे तो। कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय ने किसके साथ? दामोदर घाटी निगम के साथ, है ना। क्यों किया है? देखो 3 वाणिज्यिक ये कोयला खंड है, मतलब यहाँ से कोयला निकलता है, धुलिया नॉर्थ, मंदाकिनी, पीरपेती, है ना। तो इनके विकास वगैरह के लिए इसने, कोयला मंत्रालय ने इसके साथ क्या किया? एमओयू किया। हल्का फुल्का याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज भी नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा एमओयू नहीं है ये, कि कोयला मंत्रालय ने दामोदर घाटी निगम के साथ किया। आगे देखो ओएनजीसी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना। इसके साथ किसने किया? अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या करेगी? ओएनजीसी भी हेल्प करेगी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, एसटी क्षेत्रों में, किसी न किसी सेक्टर से रिलेटेड ये न्यूज होगी। तो कॉमन सेंस तो ऐसे होता। अब पता नहीं है कि कौन सा से है, तो एकलव्य जो मॉडल स्कूल है
उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। कौन? ओएनजीसी। कौन? ओएनजीसी के साथ इसने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, क्योंकि इनको सीएसआर में पैसा डालना है ना। मैंने क्या कहा, सीएसआर में पैसा डालना रहता है। ईडी भी डाल रहा है शिशु संजीवनी बैंक में उधर, और इधर से जो है हमने देखा था सेल, वो कहाँ कर रहा है? मिशन मिल्क में। अलग अलग है। सत्य साई ट्रस्ट के साथ जो है किसने कर लिया? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड ने। वो वहां पे जो है कौशल विकास हेल्थ से रिलेटेड बनाएंगे। तो ऐसे ही जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी के साथ किसने कर लिया? अनुसूचित जाति जनजाति वाले ने। क्या करेंगे? ये एकलव्य मॉडल जो भी स्कूल है उनको अच्छे से बनाएंगे। कौन? ओएनजीसी वगैरह, ये मिलके। ग्रामीण विकास मंत्रालय, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने डाक विभाग का किसके साथ? कृषि वाले के साथ। उद्देश्य ज्यादा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी की न्यूज़ें अच्छे से याद रखना है, इनमें आइडिया रखना है, और आइडिया रख किस तरीके से रखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रामीण DNRLM, DNRLM हमने शुरू में ही पढ़ा था। प्रधानमंत्री उद्यमिता कार्यक्रम में 50 लाख लोगों को जो इससे ट्रेंड करेंगे इसके तहत। और 50,000 वाला हमने कम्युनिटी के वो देखे ही थे। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, क्या काम होगा इसका? इसका काम होगा ग्रामीण क्षेत्र में किसको? आजीविका के मतलब स्कोप को जो है बढ़ाना, अवसरों को, अपॉर्चुनिटी के विस्तार पर सहमत। DNRLM का काम ही क्या है? रूरल क्षेत्रों में आजीविका के मतलब जीविका उपार्जन के अवसरों को बढ़ाना। अब इससे ही हमको पता चल जाए साथ में काम कौन करेगा? डाक विभाग। मंत्रालय कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखो, डाक विभाग किसके साथ? सिडबी के साथ। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी छोटे छोटे जो बैंक, ये इंडस्ट्रीज होते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम, है ना, स्मॉल वाले। कौन सी वाली? स्मॉल वाली। उसको पैसा वैसा देने का काम कौन करता है? सिडबी करता है। कौन करता है? सिडबी। तो सिडबी पैसा देगा, लेकिन कुछ और भी उनको जो है चाहिए, मीडियम वगैरह, जैसे डाक का ना यही काम करता है। तो इसने किसके साथ जो है MOU किया? मतलब कि डाक विभाग के साथ। किसके? डाक विभाग के। इनका पोर्टल होता है सिडबी वाला, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। इस पे पंजीकृत जितने भी जो एंटरप्राइजेज है यानी कंपनी है, उसके कैश फ्लो को पॉइंट वेरिफिकेशन हेतु। बोला मेरे से इतना काम नहीं होता, मैं तो पैसा वैसा देता हूँ बस। कौन? सिडबी। ये पोर्टल है उद्यम असिस्ट। उद्यम यानी जो भी कंपनीज वगैरह कोई भी अपन करते हैं ना, उद्यम यानी एंटरप्राइजेस, उसको असिस्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पे जो जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उसको भाई उसका वेरिफिकेशन करना है पैसों कैश फ्लो का। बोला सिडबी ने मेरे से नहीं होता, तू तो डाक विभाग तुम कर लेना। तो डाक विभाग और सिडबी के बीच में ये MOU है। तो डाक विभाग के कहाँ कहाँ हमने देखे थे सर? कृषि विभाग के साथ भी देखा था। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय आजीविका के लिए भी कर रहा है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी डाक विभाग के साथ सिडबी मिला हुआ है। कौन में मिला हुआ है? सिडबी। इडबी था क्या? नहीं सर, इडबी तो जो है शिशु संजीवनी उसमें था, आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए। कौन से बच्चों के लिए? नागपुर में। 4-5 बार जो उसको मैं बोले चुका हूं। अब देखो, कईयों को लग रहा है पता नहीं क्या क्या हो गया, रिवाइज करने में क्या ही टाइम लगता है। नौसेना, बजर बनाना है। नौसेना बोले हमसे नहीं बने, किसके साथ बनाएंगे? सूर्य दीप्ता के साथ। देख रहा थोड़ी हूँ। डिजिटल इंडिया भाषिणी क्या काम होता है? काम होता है इसका भाषा से संबंधित, AI में जो भी भाषा से संबंधित इश्यूज है। अब हेल्थ ऑथोरिटी के साथ किया है तो क्या होगा? मतलब जो भी हेल्थ सेक्टर में अनुवाद वगैरह से संबंधित चीजें ये करेगा। ठीक है। RBI के साथ किसने किया? एस्मा ने। एस्मा क्या है? मैंने बता ही दिया था, मतलब कि यूरोपियन सिक्योरिटीज मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके साथ। अगला देखो, आयुर्वेद वाले बोले हमसे पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन नहीं होता, बेरामपुर विश्वविद्यालय वालों तुम करो पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन। मध्य प्रदेश सरकार का वो का वही मैटर है जो हेल्थ वाला का था। ये भी भाषा से संबंधित चीजों का समाधान करवाना चाहता है, किससे? डिजिटल इंडिया से। कृषि कल्याण वाला, ये डिलीवरी चाहिए इसको, ढुलाई वगैरह की कहाँ कहाँ चली गई, तो किससे हाथ मिलाया? डाक विभाग से। भारतीय सेना, भारतीय सेना ने बोला भैया हमको स्वदेशी AI से संबंधित प्रणाली चाहिए। तो भारतीय सेना बोले क्यों, किसके साथ चलें भैया? भाषा वाले के साथ तो जाएंगे नहीं, IIS से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसको हेल्थ सेक्टर से संबंधित काम करना था CSR के तहत, कोलफील्ड को, छत्तीसगढ़ की है,
बोला हमसे तो होएगा नहीं। किसके साथ हाथ मिलाया? सत्य साई ट्रस्ट के। सत्य साई ट्रस्ट कौशल विकास का काम करेगा, केंद्र बनाएगा हेल्थ से संबंधित। अब बिना देखे से है तो तुम ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से तो जो है टिक मार ही सकते हो। वस्त्र समिति वाला आईपीआर से रिलेटेड चीजें हैं, मैंने बता ही दिया, समझा दिया। कृषि अनुसंधान परिषद बोले डेयरी क्षेत्र में जो भी अनुसंधान करना है तो हम हाथ मिला लेते हैं डेयरी से। कोयला मंत्रालय वगैरह का दामोदर घाटी से। 3 ये अलग अलग जो है वाणिज्यिक केंद्र थे उनके विकास वगैरह के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका हमको पता ही है। ओएनजीसी के साथ हाथ मिलाया है। एकलव्य, अभी आपने एमआरएस का एग्जाम कईयों ने दिया है तो उनको स्कूलें में तो बननी चाहिए। बननी चाहिए तो पैसा कहाँ से? अरे सीएसआर से लिया हो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। किस कौन सी कंपनी? जिंक वाली क्या? नहीं सर, ओएनजीसी। कौन सी? ओएनजीसी। अब इससे पकड़ लोगे आप अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति का कोई काम है तो कौन सा काम? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये DNRLM के साथ किया है, आजीविका को बढ़ाना है। सिडबी के साथ किया है तो क्या है, जो भी उद्यम असिस्ट पोर्टल है उसमें क्या कैश फ्लो वगैरह चल रहा है तो डाक विभाग उसको मॉनिटर वगैरह वेरिफिकेशन करेगा। बताओ कितना टाइम लगा? अभी देखोगे 3 मिनट लगा। अब कोई इसको रिवाइज नहीं करता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, अभी जितने भी मैंने अब तक पढ़ा है ना, ये इजी गोइंग 45-50 मिनट में रिवाइज हो सकती है। मैं तो क्लियर बोलता हूँ। समझ में नहीं आई हुई रहती जब मतलब मूर्खों की तरह जो है रटते फिरोगे। अगर समझ में आई हुई रहती है तो इश्यू रहता ही नहीं है। आगे देखो, गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन इंपोर्टेंट भी है। कहाँ पे बन रहा है? नागपुर में। और नागपुर में हमने क्या देखा सर? हमने तो जो है, कितनी बार बताओगे कि जो है शिशु संजीवनी बैंक जो है हमने देखा आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए। तो शिशु संजीवनी के साथ क्या बना रहे हैं? गोला बैंक, गोला बारूद बनाने का काम है। कितने mm का गोला है देख लेना। ये तो आप खुद ही 30 mm का गोला बनाएंगे, है ना? कोई कंपनी तो रहेगी, खुद थोड़ी बनाएंगे। तो सोलर डिफेंस एरोस्पेस, जैसे सूर्य दीप्ता बजर बना रहा था ना, ऐसे ही सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड है। इसके अंदर ही जो है ये मतलब इसका उद्घाटन हुआ है। अब गोला बारूद बनाना जरूरी है। ये पूर्णतः जो है स्वचालित है। कितने mm का है? 30 mm इसकी साइज है। इसी दौरान इन्होंने जो है आर्मेनिया जो देश है उसको निर्यात की जाने वाली पिनाका मिसाइल है, उसकी पहली खेप को भी जो है भेज दिया। कौन से देश में भेज दिया? आर्मेनिया। कौन से देश में भेज दिया? आर्मेनिया। इस न्यूज को पढ़ो, डेट वगैरह याद नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हेडलाइन है इसकी कि नागपुर में किया। सीधा सीधा पूछ ले। अब कौन करेगा? रक्षा मंत्री करेंगे। कौन करेंगे? रक्षा मंत्री करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इससे भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज आगे वाली है। ये बहुत ज्यादा, इसको तो जो है स्टार मान लेना। अपने जो प्रक्षेपण केंद्र है, कौन से केंद्र? प्रक्षेपण केंद्र। पहले जब कभी भी पढ़ोगे यही पढ़ते हैं अपन कि इस जो है GSLV को, PSLV को, फलाना को, इसको श्री हरिकोटा से जो है छोड़ा गया। कहां से? श्री हरिकोटा से। तो फर्स्ट तो श्री हरिकोटा था। कौन सा था? स्पेस पोर्ट श्री हरिकोटा। नाम क्या था उसका? सतीश चंद्र धवन स्पेस सेंटर। फिर अगली बार जो है, मैंने पिछली बार की किसी को करंट की क्लासेस याद आती हो तो जो है, एक तो कहां पे था? श्री हरिकोटा में सतीश चंद्र धवन। फिर आपको कुछ याद आता हो तो फिर मैंने जो है यहाँ का आपको बताया था कुलशेखर पट्टनम, कि ये दूसरा स्पेस पोर्ट होगा। पिछली बार की अगर करंट की क्लास को थोड़ा सा ही रिकॉल करोगे तो स्पेस पोर्ट अच्छे से जो है समझाया हुआ है। स्पेस पोर्ट यानी यहां से प्रक्षेपण करेगी इन चीजों का। तो सेकंड कौन सा था? तमिलनाडु स्थित कुलशेखर पट्टनम। ठीक है। अब पहला ही पहला तो कौन सा? श्री हरिकोटा वाला। पुराने जितने भी है हमारे वो श्री हरिकोटा से ही किए हैं। दूसरा तमिलनाडु वाला कुलशेखर पट्टनम, अभी तक हमने सुना नहीं है कि यहाँ से कुछ प्रक्षेपण किया। बोला 2 से क्या होगा, एक और बना डालते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जी के आंध्र प्रदेश में ही, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही तीसरे की घोषणा की गई है। कहाँ पे? काकीनाडा खाड़ी स्थित होप आइलैंड में। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तीसरा कौन सा बन गया? होप आइलैंड। तो तीनों कैसे भी पूछ सकते हैं कि ये तीसरा स्पेस पोर्ट है, तो पहला भी पता रहना चाहिए श्री हरिकोटा वाला है, दूसरा कुलशेखर पट्टनम वाला है। दूसरा कौन सा है? कुलशेखर पट्टनम। और तीसरा कौन सा हो गया? होप आइलैंड। कौन सा? होप आइलैंड। ये राज्य की स्पेस सिटी एक पहल है, उसका हिस्सा है।
और यह पोर्ट किसके लिए, जो भी निजी मतलब अंतरिक्ष प्रक्षेपण, जैसे अपन ने देखा ही था ईओएस वगैरह, ये इन स्पेस पिक्सेल ये भेजेंगे, तो सतीश चंद्र धवन, कुलशेखर वगैरह यहाँ से तो जो भी इसरो के हैं वो भेजते हैं। तो निजी सैटेलाइट्स को भी भेजने के लिए कुछ होना चाहिए, तो मेनली ये निजी के लिए मतलब कि बनाया गया है। कौन सा आइलैंड, होप आइलैंड। अच्छे से याद इसको कर लेना, किसको, होप आइलैंड को। होप आइलैंड देखो गोदावरी नदी के पास मुहाने पे कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है कोरिंगा, उसका क्या है, ये हिस्सा है। तो होप आइलैंड नाम याद रहना चाहिए। तीसरा स्पेस पोर्ट है, कौन से राज्य में, ये भी याद कर लेना, कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा खाड़ी में, वहां पे है ये, है क्या ये एक स्पेस पोर्ट है। कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है। स्टार लगा दिया तो समझ लेना नॉर्मली पेपर आएगा तो इस तरीके का सवाल अगर कोई बच्चा गलत कर आता है तो वो कंपटीशन की रेस से बाहर होने के पूरे चांसेज। कोई मान लो 15 पुरस्कार है या कोई ऐसा उल्टा सुल्टा खेल है और कोई ऐसे सोच रहा हो यार सर ये मेरे से सवाल नहीं हुआ, तो वो आपको डिसाइड नहीं करता कि आपको एग्जाम से बाहर कर दे। ऐसा है जैसे कनाडा का पीएम काटने वाला है, या वो निजी क्षेत्र निजी सेक्टर 10 गीगावाट बनाएगा ऊर्जा वाला, ऐसे सवाल अगर आप गलत कर दे तो तब कंपटीशन से बाहर होते। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। कौन सा, होप आइलैंड। कौन सा, होप आइलैंड। एक देखो केई पेन्योर, ये एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे बनाया है इसको, अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला है। इसका एम क्या है, बायो हैप्पी जिला बनाना। कौन सा जिला बनाना, बायो हैप्पी जिला। बायो हैप्पी जिला का मतलब इकोसिस्टम से, हेल्थ से, सतत विकास, ये सारी चीजें वहां पे हो, मतलब सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट है ना, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज हो, इकोसिस्टम अच्छा हो, है ना, इकोलॉजी से रिलेटेड चीजें, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ऐसा कौन सा जिला बनाने की घोषणा की गई है, मतलब केई पेन्योर। होप आइलैंड क्या, नहीं सर होप आइलैंड तो क्या है, तीसरा स्पेस पोर्ट। कौन से नंबर का स्पेस पोर्ट है, तीसरा। गोला बारूद कहाँ बनाएंगे, गोला बारूद बनाएंगे नागपुर में। कहाँ पे बनाएंगे, नागपुर में। सत्य साई ट्रस्ट ने क्या किया बता दो मेरे को, सर उसने तो जो ईस्टर्न कोलफील्ड करके जो है उसके साथ किया है छत्तीसगढ़ में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड। माताबारी पर्यटन सर्किट, देखो माताबारी पर्यटन सर्किट को मान लो कोई गलत पढ़ा दे, त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर लिखा हुआ आएगा इसमें, तो त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर। कौन सी, उदयपुर, वहां पे मंदिर है जैसे त्रिपुरा सुंदरी का, तो इसके लिए एक अलग से सर्किट बना दिया। कौन सा सर्किट, माताबारी पर्यटन सर्किट। जैसे जब मैंने इको सर्वे का या पर्यटन का टॉपिक पढ़ाया था तब आपको बताया था इस बार एक नया सर्किट बना है जो एग्जाम में पक्का आ सकता है। कौन सा वाला, थार सांस्कृतिक सर्किट। क्या उसमें जालोर था क्या, यही तो हमको जो है गच्चा दिलाएगा, हाँ उसमें जालोर भी है, बाकी तो है जो है, लेकिन जालोर भी जो है उसमें है। बाकी आपको जो है पता ही है कौन कौन से जिले हैं। तो माताबारी पर्यटन सर्किट, कौन सा वाला सर्किट, माताबारी पर्यटन सर्किट। त्रिपुरा के कहाँ पे, उदयपुर में। अब पर्यटन सर्किट है तो इसमें इंपोर्टेंट कुछ लोकेशन प्लेसेस वगैरह होंगे, तो कौन कौन से प्लेसेस है, त्रिपुरा सुंदरी का, कोई झील है डुम्बुर झील, छबीमुरा, इन सबको ये एक तरीके से एकीकृत करेगा, जोड़ेगा। कौन सा, कहाँ पे, पहली बात तो सर्किट का नाम माताबारी पर्यटन सर्किट, कहाँ पे, उदयपुर में। अपने राजस्थान वाला क्या, नहीं सर त्रिपुरा के उदयपुर में। किस किस को जोड़ेगा ये प्लेसेस को, त्रिपुरा सुंदरी को, डुम्बुर झील को और छबीमुरा को। तीन चीजें तो जो है आप याद करना, इससे क्या होगा, वहां की इकोनॉमी वगैरह बूस्ट होगी। इस पर्यटन सर्किट से देखो 4-5 हजार लोगों को मतलब कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, और 30% जो महिलाओं का यानी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें क्या समझ में आ रहा है। माताबारी पर्यटन सर्किट नाम आते ही कहाँ पे है भैया, त्रिपुरा के उदयपुर में।
कुछ पर्यटन सर्किट है तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होंगे। नाम हल्का सा त्रिपुरा सुंदरी तो जानते ही हो, दोनों डुम्बुर, एक और कौन सा है छबीमुरा, हल्का सा पढ़ा हुआ रख लो, ऑप्शन में आएगा। ऐसे तो है नहीं कि आपको जो है लिखना है वहाँ RS मेंस की तरह। 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, 30% महिलाओं की इसमें भागीदारी होगी, मतलब ये चीज हमको ध्यान रखना। आगे देखो कौन सा क्या है ये, भारत फ्यूचर सिटी। भारत फ्यूचर सिटी ऐसा नहीं है कि किसी सिटी का नाम है, भारत फ्यूचर मतलब इंडिया की जो फ्यूचर की सिटीज है किस तरीके से बननी चाहिए, तो ऐसी सिटी बनाने लग गए हैं ये। कहाँ पे? तेलंगाना। एक तो स्पेस पोर्ट बना रहे हैं, कहाँ? वो तो आंध्रा में, काकीनाडा में। क्या नाम है उसका बताओ, कौन सा आइलैंड? होप आइलैंड। कौन सा आइलैंड? होप आइलैंड। अब ये बायो मतलब कि पूरी की पूरी नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, मतलब पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड का एक दिन मैंने आपको अर्थ भी समझाया था कि वहां पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से जो है ये बन रही है ना स्मार्ट सिटी। कहाँ पे बनेगी ये? तेलंगाना में। कौन से स्टेट में? तेलंगाना में। तो सीधा सीधा ही पूछ लेवे कि भारत फ्यूचर सिटी का निर्माण जो है कहाँ पे किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा, ये किस तरीके की सिटी होती है? तो पूरी नए सिरे से, यानी ग्रीनफील्ड जो है सिटी होगी, नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको जो है सहयोग वगैरह मिल रहा है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान जो है, जब बैठक हुई थी हमने भी देखा था, तेलंगाना सरकार, अरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमने कौशल विकास के क्षेत्र में नहीं देखा कि कौशल विकास मंत्रालय से इसने जो है क्या किया, पेचअप किया है। तो जब ये बैठक हुई थी तब ये बात हुई थी, तेलंगाना सरकार ने और UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम, किस किस के बीच में, भले ही दूसरे वाले तो जो है आप भूल जाओ MOU, ये MOU जो है मत भूल जाना। कौन सा वाला MOU? भारत फ्यूचर सिटी बनानी है, पैसे तो चाहिए ही, केवल तेलंगाना सरकार के बस की बात है नहीं। तो बोला कहीं से इंटरनेशनल लेवल पे या तो केंद्र सरकार सहायता देवे, नहीं तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे जो है सहायता मिल जाए। तो इंडिया में जो है WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है बैठक चल रही थी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कह दिया इन्होंने कि हम सहायता देंगे भैया। कौन सहायता देगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत ही है ये, यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, UNDP। इसका काम ही क्या है? डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम को ये संचालित करता है। तो UNDP सहायता करेगा। अच्छे से जो है इसको रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज है। कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने जो है आपको बता दिया कि किसके साथ सहयोग। तेलंगाना सरकार को पैसे चाहिए, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, बोला है UNDP के साथ मिलके जो है हम इसको बनाएंगे। अगला देखो, सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग जो है संथानम कमेटी की सिफारिश पे बना था। कौन सी कमेटी पे? समझाया हुआ है आपको पॉलिटी की क्लासेस में। कौन सी कमेटी? 2-3 बार RS में भी पूछा हुआ है ये। कौन सी कमेटी? संथानम समिति की सिफारिश पे बना है। एज कितनी होती है इसकी? या तो 4-65। कितनी होती है? 4 वर्ष 65। क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है? 1+2 की। एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 मतलब सतर्कता आयुक्त। एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त। अब मान लो ये अपने पॉलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये करंट का भी है, तो देखते हैं आप सतर्कता आयोग को जो है पूरा कर लो। मैंने इसका मेन कॉन्सेप्ट जो भूल जाते हैं वो तो बता ही दिया। संतानंद कमेटी की सिफारिश पे होता है, 4-65 इनकी आयु रहती है, या तो 4 साल कर लो या अधिकतम 65 वर्ष तक कर लो। इसकी स्ट्रक्चर जो है क्या है? 1+2 की है। किसकी? 1+2 की। 1 क्या है? अध्यक्ष। अभी वर्तमान में जो है इसका अध्यक्ष कौन है? प्रकाश कुमार श्रीवास्तव है। कौन है अध्यक्ष? प्रकाश श्रीवास्तव। ऊपर न्यूज क्या लिखी हुई है? प्रवीण वशिष्ठ। तो प्रवीण वशिष्ठ को क्या बने? मुख्य सतर्कता आयुक्त नहीं बने। मुख्य सतर्कता आयुक्त तो प्रकाश श्रीवास्तव पहले से ही है। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। तो प्रवीण वशिष्ठ क्या है? सतर्कता आयुक्त। प्रवीण वशिष्ठ। एक तो प्रवीण वशिष्ठ हो गया, और एक और है SS राजीव। SS राजीव या जो भी S राजीव, ठीक है। तो 2 तो सतर्कता आयुक्त और एक मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। अगली बात क्या है कि प्रवीण वशिष्ठ किस किस पद पे नियुक्ति हुई है इनकी? सतर्कता आयुक्त पे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे जो है इन्होंने मतलब कि शपथ ली। शपथ कौन दिलाएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? मुख्य सतर्कता आयुक्त।
अरे समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर 1+2, 1 अध्यक्ष, अध्यक्ष को यानी अध्यक्ष का मतलब मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? श्रीवास्तव साहब है, वशिष्ठ साहब नहीं है। वशिष्ठ साहब कौन है? सतर्कता आयुक्त है। और कौन है? एस राजीव या एस राजीव, जो भी नाम, वो क्या है? एक और है। 1+2 की जो स्ट्रक्चर है, कार्यकाल 465 होता है। कार्यकाल कितना होता है? 465। सुनीता विलियम्स ने क्या ले लिया? संन्यास ले, मतलब संन्यास तो क्या ले लिया, रिटायर हो गई है। क्या हो गई? रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। क्यों? आप पढ़ने भी जो है देखा था, इंटरनेशनल स्पेस जो है आईएसएस पे ये गए थे, वहां पे फंस गए थे बोइंग के विमान से। किसके विमान से? बोइंग के विमान से। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन सा स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इन्होंने टोटल देखो 27 साल तक सेवाएं की है। नासा ने घोषणा की है कि भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स ने जो है सेवानिवृत्ति ले ली है, हल्का फुल्का ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने देखो, एक तो नासा का ही है ये स्पेस शटल डिस्कवरी, इसमें भाग लिया था, 2006 में गई थी। एक एक्सपेडिशन यानी अभियान, अभियान का कुछ नाम है, इसमें गई थी। और ये लेटेस्ट है जिसमें वो फंस गए थे लंबे टाइम तक, 2024-25। फिर ये लेके आई थी इसकी एलन मस्क के थ्रू जो है, उसके थ्रू ये आए थे। तो ध्यान रख लेना कि सुनीता विलियम्स ने हाल ही में क्या ले लिया? सेवानिवृत्ति ले ली। बाकी मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपने न्यूज है, हल्का सा जो है ध्यान में रख लो। लेकिन आपको सतर्कता आयुक्त नहीं आता, आपको होप आइलैंड नहीं आता, दूसरी चीजें तो एमओयू रट्टा मारते फिर रहे हो, और होप आइलैंड का पता ही नहीं है, बायो फ्यूचर सिटी का जो है पता ही नहीं है, तब जो है क्या है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आगे देखो, ये बहुत सारी नियुक्तियां हैं, कौन सा पद है, किससे रिलेटेड है। तो देखो, सुनेत्रा पंवार उप मुख्य, अजीत पंवार की डेथ हो गई, उसके बाद उप मुख्यमंत्री उनके स्थान पे कौन बनी? उनकी वाइफ, क्या नाम है? सुनेत्रा पंवार। क्या नाम है? सुनेत्रा पंवार जो है उप मुख्यमंत्री बनी है। बाकी ये दोनों तीनों न्यूज मैंने जो है आपको अच्छे से समझाई थी। कब? जब एक एक क्लास रोज ले रहे थे अपन, तब एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ये दक्षिणी पश्चिमी कमान के बने। कौन सी कमान के? वेस्ट दक्षिणी, एक मिनट, कौन सा आएगा? दक्षिणी पश्चिमी, अगर इधर की कमान, एक तो ये कमान हो गई दक्षिणी पश्चिमी कमान, तो इसके कौन है? ऐसे याद कर लेना, करो तो वैसे मेरे को नहीं लगता कि ये आ सकता है, कोई याद करना चाहे तो। सीथेपल्ली जी जो है श्रीनिवासन, ये कमांडर इन चीफ किसके बने हैं? वायुसेना के। वायुसेना में भी किसके? जो ट्रेनिंग देती है कमान, उसके कौन बने? सीथेपल्ली जी। नागेश कपूर उपाध्यक्ष बने हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नागेश कपूर जी उपाध्यक्ष बने किसके? भारतीय वायुसेना के, ठीक है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह, पता ही होगा, पीछे क्लासेस में हमने पिछले साल खूब पढ़ा है, अभी रिटायर नहीं हुए हैं वो। ए के बाला सुब्रमण्यम, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो नियामकीय ढांचा है उसके जो है अध्यक्ष बने हैं। कौन है? बाला सुब्रमण्यम जी। कौन बने? बाला सुब्रमण्यम। थोड़ा बहुत हल्का सा याद कर सकते हैं, एक साथ इतने जो है वैसे भी याद नहीं होंगे, एक एक करके जो है थोड़ा बहुत देख लेना जहां मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे नागेश, कौन है? नागेश कपूर भारतीय वायुसेना क्या बने? उपाध्यक्ष। ए के बाला सुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक से। याद कराने का जो है बहुत मुश्किल है इनको, पटना हाईकोर्ट वाले ये, केरल वाले ये, हल्का फुल्का किसी को याद हो सके तो। मेरे को तो, मैं अगर स्टूडेंट रहता तो मैं तो इनको याद करके नहीं जाता, भले ही क्वेश्चन आओ और गलत हो जाओ तो हो जाओ, क्योंकि इतने सारी चीजें हम याद नहीं कर सकते, इतनी नियुक्तियां होती। ज्यादा से ज्यादा जो मार्च और अप्रैल की जो नियुक्तियां होगी ना, उनको फिर भी हम जो है बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो, जनवरी की नियुक्तियां जो है किसी को याद होती है या किसी को पहले से ही याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना। नहीं है, भारतीय महिला टीम की कोच बनी है शोड मॉरिन, पटना हाईकोर्ट के संगम साहू, केरल हाईकोर्ट के सोमेन सेन। अब देखो, ये 4-5 एक साथ ही जो है चेंजेज हुए हैं, रेवंती मोई, डेरे वेरे, तो लिखा हुआ है भाई ये नियुक्तियां हुई है। देखो झारखंड के, ये तो ये अपना नहीं है, ये बहुत इंपोर्टेंट। देखो मैं बता दूं जहां पे इंपोर्टेंट है, मादुरो को उठाया ट्रंप ने, और वेनेजुएला में जो है किसको? डेल्सी रोड्रिगेज को, इसको शायद नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ना, उसको क्या दे दिया? नहीं, नोबेल पुरस्कार इसको नहीं है।
वो अलग है कोई। डेल्सी रोड्रिगेज इसको कार्यवाहक मादुरो की जगह पीएम बनाया, याद रहना चाहिए। आप सोचोगे ये भी मैं तो याद नहीं करूं, तो भाई ये तो करना पड़ेगा, बहुत बड़ी घटना हुई है कि वहां के पीएम को जो है क्या कर लिया, मादुरो को उठा करके और अमेरिका ले गया। कार्यवाहक पीएम किसको बनाया, डेल्सी रोड्रिगेज को। ठीक है। यमन, यमन कहाँ है तुमको पता ही होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब के इधर जस्ट कौन पड़ता है, यमन। और ये इधर वो लाल सागर वो वाली चीजें हैं। और यमन में कौन से विद्रोही है अभी, ईरान वाले सिया समर्थक हूती। वो बोलते हैं हम बाबल बांधे हो। आज की न्यूज है कि हम उसको जो है क्या कर देंगे, चौक कर देंगे। जैसे कौन सी स्ट्रेट को ईरान ने कर रखा है, होर्मुज स्ट्रेट को। तो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये। और ईरान खुद भी जो है शिया बाहुल्य देश है। तो मैं तो याद करने के लिए भी बता रहा हूँ कि यमन देश को वहां पे सिया, तो देख लो शिया उल जिंदानी, ये क्या बने वहां के, पीएम बने। ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। ऐसा क्वेश्चन जो है आता है, पीछे के वो ऐसे ऐसे देशों का जो उठा उठा के पूछ रहा है, तो ध्यान रख लेना। वेनेजुएला के तो कौन बनी है, रोड्रिगेज। ये एक्चुअली में हम थोड़ा बहुत अखबार नहीं पढ़ते ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक साथ ये याद करने में। शियाउल जिंदलानी। यमन में कौन से विद्रोही, हूती। हूती को सपोर्ट कौन करता है, हूती को सपोर्ट करता है ईरान। ईरान कौन सा बाहुल्य, शिया सुन्नी, शिया। तो यमन वाला प्रेसिडेंट भी शिया। और आगे उल जिंदानी लगा देना। ठीक है। उसके बाद में देखो, ये पोल से तो खुद ही पकड़ लोगे, पोल और ये कहाँ पे होते हैं, कलकत्ता में होते हैं। तो सुजैत पोल याद करो तो देख लेना। ये दो भी हमको जो है याद तो करने पड़ेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि उठा करके पूछ लिया। होंडुरास में हाल ही में कौन बना, तो अस्पुरा। अस्पुरा याद नहीं रहे तो होंडुरास में अफसर बना है। अब अफसर से वहां पे जो है आपके निकल जाएगा, सवाल निकालना अपने को। तो होंडुरास में कौन बना, अफसर, तो अस्पुरा। रोड्रिगेज, मादुरो को उठाया, रोड्रिगेज को बिठाया। तो रोड्रिगेज कहाँ पे, वेनेजुएला में। शिया हुती विद्रोही सर, उससे शिया उल जिंदानी कहाँ पे, यमन में। ठीक है। बुल्गारिया, बुल्गारिया का तोता, ईओ तोता, तोता टोटा ऐसा कुछ भी आ जावे तो कहाँ का, बुल्गारिया का। होंडुरास का अफसर, अस्फरा फसफरा जो भी हो, अपने को क्या करना है, न कोई इससे जो है अपन को याद रखने। अब ट्रंप भूल जाए हम तो दिक्कत है। ये कभी कहीं नहीं आना, ये तो बेवकूफ है कि हमको उठा करके ऐसे पूछ लेते हैं आरपीएससी में आजकल। इसलिए जो है क्या करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है। इतने सारे कंट्रीज है, हर महीने चेंज होते हैं। अगले महीने की उठा करके देखोगे 5 7 8 10 एक चेंज हुए हुए मिलेंगे। न इनसे कोई अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी कोई जाते हैं यहाँ पे ज्यादा, तो अपने पूछना क्या चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री ने कहीं की यात्रा की तो वहां के पीएम का नाम पूछो ना तुम। ये कहीं बना है तो उसको पूछ लेते हैं। होंडुरास में अफसर बना, तोता टोटा, बुल्गारिया। टोटा तोता क्या, बुल्गारिया। रोड्रिगेज तो भैया भूल जाना ही मत, स्टार लगा दिया। शिया से यमन में कौन से, हूती विद्रोही। शिया कम्युनिटी तो शिया उल जिंदानी, ये भी मत भूल जाना। नितिन नवीन आपको याद ही होगा, ये बिहार के हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं। पहले काफी दिनों तक प्रेसिडेंट कोई था ही नहीं, जेपी नड्डा कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे। तो 12वें नंबर के जो है नितिन नवीन क्या बने, अध्यक्ष बने। ये नहीं कि नितिन नवीन ही पता नहीं हो हमको, रोड्रिगेज पता नहीं हो हमको। तो रोड्रिगेज भी पता रहना चाहिए, नितिन नवीन भी याद रहना चाहिए। बाकी कोई होंडुरास का अफसर अगर आए तो वो जो लीड का पॉइंट है, जनरली बच्चों से ये होता नहीं है इस तरीके का। कोई बुल्गारिया का तोता करे आवे तो वो थोड़ा लीड कराने वाली चीजें हैं। कैसी चीजें हैं, लीड लीड कराने। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईपीएस अफसर है ये राकेश अग्रवाल। कौन है, राकेश अग्रवाल। तो क्या बने इसके, महानिदेशक बने एनआईए के। किसके, एनआईए के। बताओ तोता कहाँ का, बुल्गारिया का। अफसर कहाँ का, होंडुरास का। अफसर कहाँ का, होंडुरास। नाम देता है तो पूरा देगा वो, ऐसे नहीं है कि नेसेरी नेसेरी दे दे, पूरा देगा। पूरा देगा तो जो उठा करके मारे होगे। रोड्रिगेज, ये तो सर हम भूलेंगे ही नहीं। शिया शिया उल जिंदानी, यमन। देखो याद हो जाएगा, इसको वापस रिकॉल करोगे तो जहां जहां। बाकी वो हाई कोर्ट वाले तो मेरे तो समझ से बाहर है। एनआईए का कौन बना है, राकेश अग्रवाल। शत्रुजीत सिंह कपूर, आईटीबीपी, टीबीपी क्या है, इंडो चाइना बॉर्डर
पी का मतलब शायद पैरामिलिट्री है ना, तो उसके शत्रुजीत सिंह कपूर। नागेश कपूर क्या, नहीं सर, नागेश कपूर क्या थे, नागेश कपूर थे वायुसेना के उपाध्यक्ष, और शत्रुजीत कपूर आईटीबीपी के, है ना, हल्का फुल्का देख लेना याद हुए तो, ये जरूर याद रख लेना, उठा करके डायरेक्ट ही पूछ लेवे। नंदिनी चक्रवर्ती मुख्य सचिव बनी है कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, और पहली महिला सचिव है वहां की, पहली, जैसे अपनी शायद कुशल सिंह ऐसे कुछ करके नाम था ना जो पहली महिला सचिव थी, ऐसे ही नंदिनी चक्रवर्ती पहली जो है महिला सचिव है पश्चिम बंगाल की। कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, तो भूल मत जाना, रिया चक्रवर्ती नहीं है, कौन है, नंदिनी चक्रवर्ती है ना। एक तो ये याद रखना। दिया बिन्नू पुलिडिकम, कौन सी, दिया बिन्नू पुलिडिकम अध्यक्ष है कोट्टायम केरल नगरपालिका की सबसे युवा अध्यक्ष। तोता क्या, नो सर, तोता बुल्गारिया का। अफसर क्या, नहीं सर, अफसर तो कहाँ का, होंडुरास का। शिया क्या, नहीं सर, शिया तो यमन का। कहाँ का, यमन का। देखो याद तो हो गए। दिया बिन्नू पुलिडिकम कोट्टायम केरल नगरपालिका के सबसे युवा अध्यक्ष ये बनी है, कौन, दिया बिन्नू पुलिडिकम। ठीक है, आई थिंक जो है आपको चीजें काफी कुछ याद हो गई। बाकी हाई कोर्ट्स में इतना बहुत मुश्किल है भैया याद करना, कौन से हाई कोर्ट का कोई बना, किसी को याद हो तो कर लेना, मेरे तो जो है इतनी समझ से, उसके आगे तो समझ से परे की बात है। करो तो मार्च अप्रैल के करना, उल्टे सुल्टे कुछ भी करना है तो मार्च अप्रैल के कर लेना, जो भी करना, जितना भी डीप पढ़ना। ठीक है, आगे देखो कौन से पुरस्कार, पद्म पुरस्कार मिले, पद्म पुरस्कार। अब पद्म में जो है अलग अलग रहते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो पद्म श्री जैसे राजस्थान में जिनको मिले हैं वो तो अपन राजस्थान वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन अपन याद किसको कर लेते हैं, 25 जनवरी को दिए गए ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये होते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में दिए जाते हैं ये देखो, सारे ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, चिकित्सा, साहित्य वगैरह। क्वेश्चन वैसे भी आपको पूछेगा तो है नहीं, हल्का सा आइडिया रखो, कला के क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब 6 जनों को मिला है पद्म विभूषण, कितने जनों को, देखो सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। अब ये तो मेरे को आपको समझाने की इतनी जरूरत होनी नहीं चाहिए कि भाई सबसे ऊपर जो है पद्म विभूषण है, असाधारण काम कोई करता है तो उससे उच्च कोटि का करता है, मतलब असाधारण तो नहीं लेकिन उच्च कोटि का तो पद्म भूषण, कोई विशिष्ट सेवा वेवा कर दिया कोई सेक्टर में तो पद्मश्री। टोटल कितने पद्म पुरस्कार मूल्य हैं, 31। याद रख लेना, ऐसा सवाल वो उठा करके मार रहा है, एक बार कोई पता नहीं वीरता पुरस्कार था क्या था, आरपीएस ने इसी लाइन को उठा लिया, फिर दिक्कत हो गई कईयों के मतलब अपन ने जो एग्जाम की तैयारी करी थी उसमें तो नहीं आया, लेकिन दूसरों। पद्म विभूषण कितने, 5, टोटल कितना, 31। 31 कैसे हुआ, 5 पद्म विभूषण, 13 और 113 तो ज्यादा होने चाहिए, 5 3 8 3 11 हासिल को 131। टोटल कितने पद्म पुरस्कार है, 131 जो है पद्म पुरस्कार है। ठीक है, देखो पद्म पुरस्कारों में एक तो संख्या हमको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, संख्या। संख्या से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है कि भाई पद्म भूषण विभूषण सबसे हाईएस्ट क्या होता है, विभूषण। विभूषण कम को मिलेगा, विभूषण के बाद भूषण, और भूषण के बाद पद्मश्री। ठीक है, ये 3 है। ये कम को दिया, ये 5 लोगों को ही दिया गया, ये 13 को, और ये कितने को, 113 को। टोटल 131। एक तो संख्या ध्यान रखनी है, इसमें पद्मश्री में राजस्थान वालों का नाम ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण पांचों के पांचों नाम याद रखेंगे, भूषण के 13 मेरे को तो नहीं लगते कि जो है आपको याद करने चाहिए, इतने याद वैसे भी होने जाने हैं नहीं, क्योंकि वो तो सारी चीजें पूछता है कि क्षेत्र कौन सा, कहाँ का है, किस सेक्टर में काम किया है, तो 13 ये याद करना। अब देखो क्वेश्चन पेपर सेटर ने अगर ऐसा सोच लिया कि जो है बच्चे को बैंड बजानी है, तो बैंड बजानी है तो कोई से स्टेट का, जो मान लो अरुणाचल प्रदेश का जिसका नाम ही याद नहीं हुए अपने को, जो भी है मान लो मिला किसी, और उठा करके पूछ दिया कि किस सेक्टर से संबंधित है,
बताओ ये याद हो सकता है कि ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं? अपने करने लायक जितना होता है कि अपन इसकी संख्या याद कर सकते हैं। इसमें राजस्थान का रोल देख सकते हैं, भूषण किसी को राजस्थान में मिला नहीं, संख्या याद कर सकते हैं। इसमें पद्म विभूषण में संख्या याद कर सकते हैं। इससे ज्यादा अपन करने 13 क्या 131, देखो 13 113, और विभूषण के तो पांचों के पांचों हमको नाम क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पद्म भूषण के मैंने नाम लिख दिए लेकिन याद करना मुश्किल है। ठीक है, तो देखो एक तो जो है धर्मेंद्र, कौन है धर्मेंद्र की डेथ हो गई मरणोपरांत। मेरे को तो मूवीज का ज्यादा शौक नहीं है, जिसको शौक है तो उसको पता होगा कैसी मूवीज वगैरह, बहुत शायद नाम था फिल्म इंडस्ट्री में। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के कला के सेक्टर में। इनको मरणोपरांत जो है क्या मिला, पद्म अब भूषण श्री ये तो देने से रे, क्या देंगे पद्म विभूषण, क्या देंगे पद्म। टोटल कितने हैं, 5 है सर, टोटल कितने हैं 5। आई थिंक आपको जो है ये चीजें क्या आ रही है, समझ में आ रही है। फर्स्ट इनके नाम याद रहने चाहिए, सेक्टर भी याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला अगला देखो केटी थॉमस। कौन, केटी थॉमस। केटी थॉमस कौन है, अपने सुप्रीम कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस रहे हुए। चीफ जस्टिस रहे हुए तो किस सेक्टर में काम किया इन्होंने, सार्वजनिक मामलों में। देखो 3 आदमी, अब केरल में चुनाव है, किस में चुनाव है, केरल में, अभी जस्ट अप्रैल में। ठीक है, तो अपने याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि 3 आदमियों को तो केरल से मिल गया, क्या, पद्म विभूषण। उधर अपन असम में चुनाव है तो असम में कई चीजें पढ़ रहे थे अपन। असम में वंदे भारत स्लीपर चल रही है, असम में बागुम्बुरा नृत्य, असम में कॉरिडोर बन रहा है, वो चीजें उस। इधर केरला में एक तरीके से इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेशन है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने को याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 3 जो है पद्म विभूषण, इनमें टैलेंट है नो डाउट, तो पद्म विभूषण मिलेगा। पद्म विभूषण 3 केरल में गए हैं। एक महाराष्ट्र में धर्मेंद्र का तो अपन ने पढ़ ही लिया, वो कला के क्षेत्र में। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, पता नहीं केरल के। एक केरल का ये हो जाएगा। सेकंड पी नारायणन। पी नारायणन ने अपन ने अभी आईपीआर पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इससे रिलेटेड बहुत खतरनाक काम किया है। किसने, पी नारायणन। तो पी नारायण साहित्य शिक्षा वगैरह से रिलेटेड इनका हो गया। और एक आदमी थे ये जो केरल के कोई पार्टी है जो अभी सत्ता में भी है, उसके लीडर थे ये वीएस अच्युतानंद। कौन, वीएस अच्युतानंदन। तो वीएस अच्युतानंदन केरल के पार्टी से रिलेटेड थे, इसलिए सार्वजनिक मामले में आएंगे। क्या कला में आएंगे, सार्वजनिक मामले में आएंगे। केटी थॉमस सार्वजनिक मामलों में आएंगे, कला में। सर जज रहे हैं तो कला में तो आने से रहे, सार्वजनिक मामलों में आएंगे। और ये एन राज्यम है ना, ये कोई सितार वितार वादक वगैरह कुछ ऐसा करके है, ये यूपी से है एन राज्यम। केरल से 3 है, तीनों के नाम याद कर लेना। केटी थॉमस, कौन से थॉमस, केटी थॉमस, सर सार्वजनिक मामले जज वज रहे हुए हैं। एक आईपीआर से रिलेटेड काम वाम जो है किया है नारायणन ने। किसने, नारायणन ने। और पार्टी के आदमी कौन है, अच्युतानंदन, बेटे, सबके बेटे, ध्यान रख लेना। तो पार्टी का ही काम है ये। इनकी भी डेथ हो गई, इसलिए जो इनको मिला है एक तरीके से। इस तरीके के राजनेता वगैरह को जनरली जो है डेथ के बाद ही मिलता है, तो याद रखने के लिए बच्चा है अच्युतानंदन। नारायणन क्या, हाँ सर नारायणन भी है, केरल के हैं, आईपीआर से रिलेटेड इन्होंने काम किया है ना, सही है। एन राजम, राजा जी, राजा जी मतलब वही राजा जी का कुछ सॉन्ग है ना, तो याद कर लेना, वायलिन वायलिन। एन राजम कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे बना करके खुद ही कर लेना कहाँ कहाँ पे जो है ये मामला बैठ रहा है। यूपी में कौन, एन राजम। केरला में 3 है, कौन कौन, एक तो जज साहब थॉमस, और आईपीआर वाले नारायणन साहब, और एक कौन है, अच्युतानंदन पार्टी वाले। ठीक है, ये एक महाराष्ट्र के हैं धर्मेंद्र, वो तो अपन सब जानते हैं। पद्म भूषण देख लेना खुद, किसी को याद हुए पहले से याद कर रखे, नोट्स में मैंने लिख के दे दी है। ठीक है, 113 लोगों को क्या मिला, पद्मश्री मिला। पद्म भूषण कितनों को मिला, 13 को। पद्म विभूषण 5 को, और पद्मश्री 113 को।
जिनमें देखो खिलाड़ियों में किसको मिला ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। रोहित शर्मा क्रिकेटर, हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया, ये दोनों ही हॉकी से रिलेटेड है ना। सविता पूनिया वगैरह किससे रिलेटेड है? हॉकी से। इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण मरणोपरांत कितनों को मिला? 2 को। कौन कौन? एक तो पार्टी वाले कौन से? अच्युतानंद और एक धर्मेंद्र। ये 2 पद्म मतलब विभूषण मिला। क्या मिला? पद्म विभूषण। टोटल ओवरऑल इनमें 131 में देखें ना तो 16 लोगों को मिला। 19 महिलाएं भी पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल है। कितनी महिलाएं? 19 महिलाएं। तो थोड़ा बहुत हल्का सा आइडिया रख लेना, ये नहीं कि 19 महिलाओं के चक्कर में इसको ही भूल जाओ, 5 13 113 131 को, और पद्म विभूषण को भूल जाओ। पद्म विभूषण आते हैं ऐसे मैप बना लेना। 3 केरल के हैं, नारायणन, अच्युतानंदन, और एक और कौन है? केटी थॉमस। ये यूपी का राजा जी वाला सॉन्ग मान लो, एन राजम, धर्मेंद्र, आप जो है वैसे ही नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हमको जो है चीजें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। सी डॉट को कौन सा पुरस्कार? सी डॉट अपन जानते ही है, टेलीकम्युनिकेशन से टेलीमेट्रिक्स इसका फुल फॉर्म होता है ना। सी सेंटर फॉर, इस तरीके से कुछ नाम है ना, डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, इस तरीके से है ना। सी डॉट ये रहा ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कौन करेगा? सी डॉट करेगा। पहले के करंट में समझाया। अब बल्क में मैसेज भेजना है बिना, मतलब मान लो लाखों लोगों को जो है मैसेज भेजना है, ठीक है, जैसे टीवी पे चलता है ना वैसे मैसेज भेजना, एक एक को तो भेजेंगे नहीं, ऐसा काम कौन देखता है? सी डॉट। इसने भेजे बहुत सारे लोगों को, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। ब्रॉडकास्टिंग तो आप समझते ही हो, बहुत लोगों को जो ब्रॉडकास्ट करना, सॉल्यूशन, यानी इसने कुछ भी एसएमएस वगैरह उसको लाखों लोगों को भेजने के लिए, भेजने का ऐसा काम वगैरह कुछ किया है किसने? सी डॉट ने। सी डॉट क्या है? टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों के लिए ये बना है, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सी डॉट ने किसके लिए? सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। क्या होता है मैंने समझा दिया है कि लाखों लोगों को मैसेज भेजना है बल्क में बिना एक एक करे हुए। तो इसने सक्सेसफुली इन चीजों को किया है, इसलिए इसको कौन सा अवार्ड मिला? स्कॉच जो है अवार्ड जो है ये मिला। और ये अवार्ड कब मिला इसको? विकसित भारत का कोई सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान जो है ये अवार्ड मिला है। आपको याद रहना चाहिए ये चीज। आई थिंक समझ में तो ये आपको आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीजों को जो है अपन जो है बाद में देखेंगे। लगभग अपने 28-29 पेज मतलब हो चुके हैं 37 पेज में से। रिकॉल करोगे मेरी पीपीटी में देखो 197 हुए हैं ऐसे टोटल। 197 को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कईयों को ऐसे नहीं लगे कि इंडिया की कैसे, मैं तो जल्दी जल्दी भी करा सकता हूँ, बहुत जल्दी भी हो सकती है ये कि यही चीजें 2-3 क्लास में भी जो है हो सकती है। कितनी क्लास में? 2-3 क्लास में भी हो सकती है, लेकिन फिर वो ये कि आपको याद करने में दिक्कत आएगी, बार बार उसको पढ़ोगे, गलत तरीके से पढ़ोगे। अगर कहीं मान लो अपन को ऐसे दिखे यार यूट्यूब पे तो 2 क्लास में जो है इंडिया राष्ट्रीय करंट करा दिया, तो भाई 2 क्लास में कराएगा तो 2 क्लास जैसा ही समझ में आएगा। 2 में क्यों, 1 में भी जो है इजी गोइंग हो जाता है। 3 घंटे की 4 घंटे की लेनी है, डायरेक्ट बोलना है बस, कहाँ कहाँ से जो है कौन कौन से मतलब पॉइंट। बराबर रिकॉल नहीं करते रहोगे तो मामला गड़बड़ है। किसी को लग रहा हो तो राजस्थान करंट तो इजी है, राजस्थान करंट में कोई इतना वो वाला इशू नहीं है, उसमें तो कोई पॉलिसीज वगैरह होती है तो वहां प्रॉब्लम आती है उसको समझाने में। बाकी ये जो न्यूज़ है ना इनको ही आता है असली समझाने में, या जोर टाइप समझ लो या कुछ भी समझ लो, आपको भी समझने में इधर से भी जो है एनर्जी लगाने में, दोनों चीजें। लेकिन एक बार हैबिट पड़ जाती है तो फिर अच्छे से समझ में आता रहता है। अब मान लो पूरे नोट्स को उठा करके अभी भी आप देखोगे 40-45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट में अगर जो पढ़ता रहता है, बीच बीच में मैं भी तो करता रहता हूँ, अभ्युदय 3 बोलो भैया, MOSPI का जो है वो बोलो, क्या उसका डेटा फॉर डेवलपमेंट है, क्या क्या उसमें है, तीर विकास को दिखाता है, कलर्स राष्ट्रीय मूल्यों को दिखाते हैं, रुपया जो है आर्थिक गतिविधियों को उसको दिखाता है, अलग अलग सिंबल गणनाओं को दिखाते हैं। अब बताओ इसमें क्या टाइम लगा? उसको पढ़ाने में तो 4-5 मिनट लगे थे, लेकिन समझाने वापस रिकॉल करने में 15 सेकंड नहीं लगे। कितने सेकंड नहीं लगे? 15 से। अब पेयजल संवाद है, 5वां पेयजल संवाद कौन से डिपार्टमेंट ने किया? स्वच्छता और पेयजल विभाग ने किया। 2 उसके तहत जल अर्पण और जल सेवा आकलन 2 कार्यक्रम है।
बस ये हो गया, पूरी न्यूज गई है। जिसको याद है, जिसको अब कोई 20 दिन तक उसको उठाता नहीं है, 25-30 दिन तक उसको उठाता नहीं है, उसके लिए तो गड़बड़ी है। और कई ऐसे हैं कि जो है वो लिया उसको और ऐसे पढ़ रहे हैं भैया, मान लो क्लास तो देखी नहीं, नोट्स मिल गया और नोट से जो है ऐसे कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी न्यूज किधर से किधर चली गई, मन खुश करने के लिए वो चीज। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।